नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सबका स्वागत है और आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा सिंह चैनल पे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे। कुशल ही होना चाहिए, सब खुश रहना, स्वस्थ रहना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं। और मेरे चैनल मुझे लग रहा है मेरी वीडियो ऐसे ही चली जाएगी, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन प्लीज़ देखोगे तभी तो पता लगेगा कि एक लेडीज़ का क्या क्या परेशानी होती है। लेकिन फिर भी कोई लेडीज़ें निकलना चाहती है और निकल सकती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ सराहिए, देखिए। मैं कोई वो नहीं कह रही हूँ, मैं आप बीती बता रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरी नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। लगता है कि इतनी ही हमारी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत वो नहीं करूँगी। मैं डालती रहूँगी वीडियो। जब भी आप लोग को लगे कि हाँ भाई देखना चाहिए तो ज़रूर देखिएगा। आज दोस्ती थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन भगवान करे आगे हमारा बहुत बढ़िया जाए। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका फिर से वही चैनल पे, जो रेखा सिंह चैनल पे। और मेरी शुरुआत करते हैं जो पार्ट 3 कल मैंने बनाया था वीडियो। और आज मैं पार्ट 4 बता रही हूँ कि मेरी 8वीं तक क्लास कैसे गई थी। 8वीं तक मैंने पढ़ाई की, पेपर दिए और मैंने पास किया। 9th में मेरे एडमिशन हुआ और 9th भी मैंने 2001 से लेके 2 तक मैंने 10th भी पास कर ली। 10th पास करके उसके बाद में मैंने 10th पास किया। और उसके बाद 10th के बाद में ही 10th में ही मेरी दीदी बीमार हो गई थी, उनके पेट में बच्चा आ गया था। तो 10th में नहीं, 10वीं तो मैंने पास कर ली। लेकिन 10वीं के बाद फिर जब +2 11वीं में मैं गई तो +1 में, तो उस टाइम मेरी दीदी के वो 1 साल मेरा बढ़िया गया 10वीं के बाद 11वीं तक। 11वीं में मैंने 11वीं के लास्ट तक जैसे मेरी दीदी के वो हो गए, दीदी मेरी बीमार हो गई 11वीं में। मेरी 10वीं पास हुई मैं और 11वीं में गई, तभी मेरी दीदी बीमार हो गई। दीदी मेरी बीमार हुई जुलाई में, उनके पेट में बच्चा आया और उसी टाइम बीमार हुए, बहुत बीमार हुए। हमें तो पता ही नहीं है, हमारे इतना होश नहीं था। 13-14 साल का बेटा बच्चा क्या होता है। हम लोग ऐसे थे, खेलते खाते। पढ़ाई कर रही थी मैं, 10th तक पढ़ रही थी। 10th भी पास कर लिया था, लेकिन बड़े दुख से पास हुआ। जैसा मैं बता रही थी, एक भी पैसा हमारे घर से हमें नहीं मिलता था, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी थी। उस टाइम पर भी हमें जुनून था, पास होना है तो पास होना है। कैसे भी करके पास हुए हम। पास होके फिर 10वीं में जब मेरी दीदी बीमार हुई 11वीं में, और जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ 11वीं में। 11वीं में मेरा एडमिशन हुआ और 11वीं में एडमिशन होके मेरा जुलाई अगस्त सितंबर में मेरी दीदी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बीमार हुई। मेरे मैके में आती थी, रहती थी। फिर जब मैं ये जो मेरी जीजा ये आते थे, दीदी को ले जाते कलेश करके, फिर चली जाती थी मेरी बेचारी दीदी। जब वो चली गई और उस पर सितंबर अक्टूबर में लेकर चली गई दिवाली के टाइम। फिर नवंबर दिसंबर रखा। नवंबर में ये दिसंबर में ये फिर लुधियाना आ गया। ये बहुत ही बदतमीज इंसान है, मतलब इसने कभी इंसान को समझा ही नहीं। हम लेडीज़ों को तो समझे, जो इसका परिवार है इसने नहीं समझा। दीदी को तो इसने जो दुख दिया होगा, लेकिन मुझे बहुत दिया, बहुत ज़्यादा दिया। मैं बताऊंगी, आगे शेयर करूंगी। लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही, आज भी खड़ी हूँ। क्योंकि मुझे समझ है कि अगर अपने पास पैसा हो और मेहनत हो और कैरियर हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब समझ आ रही है, गंवाया भी मैंने बहुत है। तो 10 जनवरी का टाइम था, बहुत ठंड पड़ रही थी। तो मेरी दीदी ना बीमार थी, मतलब 15 दिन पहले ही उसको ये लोग, होता है ना गांव में कि एको ही कर रहे हैं, तो वो बेचारी झाड़ू, मतलब बर्तन पोछा झाड़ू सब वही करती थी। कच्चा घर था, मिट्टी का है, तो वो लीपना पड़ता है गोबर से, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। सुबह शाम खाना बनाना है, और ठंड इतनी होती है, धुंध, और पेट में बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी है।
तो ये बड़ा जो इनके दीदी का एक बड़ा बेटा जो उसी के चलते मेरी शादी हुई थी, मैं बताऊंगी कैसे। तो वो अब वो बेचारी कैसे क्या क्या हुआ था, उसी पेट में बच्चा मर गया, बच्चा पेट में मर गया। लेकिन इन लोगों के निर्दयी लोग ना मेरी बहन को बेचारी को डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर गए। वो बोलती रही कि मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा पेट दर्द हो रहा, कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। लास्ट टाइम तक जो हमारे गांव में खिचड़ी बोलते हैं मकर संक्रांति, और यहाँ पर बोलते हैं मकर संक्रांति नहीं, वो हाँ मकर संक्रांति, और यहाँ पर बोलते हैं लोहड़ी, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं। तो क्या नाम है, लोहड़ी का त्यौहार आता है। तो उस टाइम मेरी दीदी बहुत ही ज़्यादा, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और सब। तो मेरी मम्मी मेरे ससुर आए, और जो मैं इसलिए बोलती हूँ दीदी कि मेरे ससुर आए और मेरी दीदी को ना बाज़ार में लिटा दिया, स्टेशन है रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पर लिटा के फिर मेरे घर पे आके बताने कि पैसा इनका लगेगा, मेरा हमारे घर का मैके का, और बोलते वो बहुत बीमार है। तो मेरी माँ, पर्दा होता है समधी से जो भी है, मेरी माँ बेचारी खाना वाना वो खाए, उसको कोई फिक्र ही नहीं थी कि मेरी बहन वहाँ मर रही है, बहू मेरी मर रही है, उसको कोई टेंशन नहीं थी। तब मेरे भैया भैया भाग के पहुँचे वहाँ पर। बहुत बहुत अच्छी थी मेरी बहन, बहुत ही अच्छी थी। मैं बताऊँगी, मैं वीडियो को अपलोड अभी सही से नहीं कर पा रही हूँ, बस जो आता है मैं बोल देती हूँ, इसीलिए शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेहनत देख के अगर किसी को किसी को ज्ञान नहीं है और देख के वीडियो डाल रहा है तो ठीक है। तो फिर मेरी दीदी बेचारी, उस दिन मेरी माँ बेचारी और मेरे पापा सब गए, दीदी को ले गए अस्पताल, जिला अस्पताल ले गए, वहाँ पर एडमिट कराया, प्राइवेट में लेकर गए। अब उनके शरीर में जान ही नहीं है तो कौन कैसे कर लेगा। दोपहर में मेरी दीदी को एडमिट कराया, राहत होते होते मेरी दीदी ने मेरे माँ के गोदी में दम तोड़ दिया। वो लोहड़ी, वो खिचड़ी, वो मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत बुरा था। 2002 की बात है ये। पता नहीं 2002 की 2003, याद ही नहीं करना चाहते, सुबह शाम बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, मन बहुत कटता है। वो दिन वो नहीं गई, उस दिन से मेरी मुश्किलें और बढ़ गई, इसलिए उस दिन को दुख मनाती, दुख भी नहीं मनाती। कहते ना हर चीज़ में भगवान का कुछ बसेरा होता है, हर चीज़ जब बुरी होती है तो अच्छा भी होता है। शायद वो अच्छा भी हुआ, शायद वो बुरा भी हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन एक इंसान तड़प के चला गया, किसी को बुरा फर्क तक नहीं पड़ा। मेरी माँ उस टाइम इतना सब कुछ हुआ, मेरे पापा हुए, सब कुछ हुए, इन लोग को किसी ने कुछ नहीं कर पाए। मैके से लकड़ी गई, उनको जलाया गया, फिर भी इन लोगों ने माफ़ कर दिया। क्यों? बेटी आपकी गई है ना, अगर वो भाग के जाती, लव मैरिज करती, कुछ करती, फिर वो तो बेचारी चली गई दुनिया से, ये इंसान जिंदा रहा, बुरा फर्क नहीं पड़ा, इसको कैसे पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ा? 14 साल में भी लगी थी, 13 साल पूरा हुआ था। मैं अपने स्कूल की सहेलियों के साथ उनके साथ अच्छे से गुड़िया गुड़िया की कभी खेल भी नहीं खेल पाई। मुझे नहीं पता बच्चों का खेल कैसे।
एक हेल्प आई। दीदी एक्सपायर हुए, उनका संस्कार हुआ, जो भी हुआ। मेरा बड़ा बेटा 4-5 साल का था। उसी टाइम मेरे घर में किसी ने सलाह दिया मेरे पापा को कि छोटी लड़की को शादी कर दो, क्योंकि बेटा है वो पल जाएगा। आप लोग सच बताना, बेटा 5 साल का है, 6 साल का है और मैं 14 साल की, 7-8 साल छोटे बड़े। ये बनता है तो बताओ, क्या वो बच्चा कभी मेरे को माँ मानता है, मैं बेटा मान पाती? पता नहीं ऐसे कैसा जुनून सा था मेरे, हर काम को कई कुछ समर्पण करना आता था। वो 13-14 साल का उम्र मेरी, वो काला दिन, वो काला साल मेरे लिए पूरा जहर बन के आया, बहुत जहर बन गया, मेरी पूरी उम्र खा गया। कभी कभी दिल अभी भी करता है ना, दुनिया में नहीं आना चाहिए लड़कियों को। बाहर देश का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ना जो जी गई, कुट कुट के कुछ भी कर लो, पूरे मन को तसल्ली देती है। मेरा घर वाला बहुत अच्छा, मेरा सब झूठ है यार, कोई किसी का नहीं होता, सब बेफिजूल की बातें। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ लोग अच्छे होते भी होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कोई नहीं अच्छा होता है। ये मर्दों का जमाना है साहब, मर्दों का। ऊंचा मकान फीका पकवान कहावत होती है, सब झूठ है। इज्जत का भंडार होता है। जनवरी में मेरी दीदी एक्सपायर हुई, आधा महीना गया, फरवरी गई। इस बंदे ने, इसकी उम्र में मेरी उम्र में कम से कम 18-19 साल का फ़र्क था, उससे भी समझ लो ज़्यादा था। इस इंसान ने मेरे घर के बंदों को भरना चालू कर दिया। मतलब ये 30 साल का रहा होगा और मैं 13-14 साल की गई थी, 30-32 साल का था ये। उस टाइम से मेरे पीछे, मेरे दीदी को, सबको, मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये समझ नहीं था। ये आता था घर पे तो मैं कभी, जैसे हमारे घर में होता है, हमें बहुत कुछ होता है ना शरीर में, तो हमें नहीं पता था। लेडीज़ों को ऐसी एक चीज़ होती है जो मैं अभी खुल के नहीं, भाई वीडियो है, मैं बता नहीं सकती, वो चीज़ ना, वो भी मेरे पास नहीं थी। आप समझ सकते हो कि मैं कितनी छोटी रही होंगी। पहले ऐसा नहीं होता था, आज 12 साल 13 साल में लड़कियां ठीक हो जाती हैं, वैसे हो जाती हैं। पहले मेरे को नहीं था। मैं सबका तो नहीं जानती, हो सकता है किसी का हो, मेरा नहीं था। मैं ये सब था ही नहीं मेरे। फिर भी मेरे माँ बाप ने ना, एक लड़की मर गई, बच्चा छोड़ गई, बच्चा पेट में होके मरी, क्या चुप होना चाहिए था? हमारे जनवरी हुआ, फरवरी गई, मार्च आया, मार्च से ही मेरी शादी की बात होने लगी। उसकी शादी कर दी। मेरी बड़ी बहन, सब ने मिलकर, मेरे गांव वाले सब ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। नहीं पता मुझे क्यों हुआ, मेरे साथ हुआ। मेरे वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखना चाहते, मत देखिए। यूट्यूब बाबा अगर मुझे निकालना चाहते हैं ना, यूट्यूब से निकाल दीजिए, लेकिन मैं तो आज मन का दर्द कह डाली। बहुत दर्द होता है मेरे को।
वो काली रात, वो पूरा साल, वो मेरे को मैं 11वीं में थी, मेरा पेपर अब मार्च से चलता था पेपर। मैं कोट बाजार, मेरी जहाँ कॉलेज था वहाँ पेपर देने जाती, बड़ी खुश थी मैं। 11वीं में मेरा हो गया, 11वीं भी मैंने क्लियर कर लिया। एक बंदा कैसे कैसे करके मेरे भाइयों को, बहनों को, मेरी चाचा ताऊ सबको मिला के ना इसने शादी फिक्स हो गई मेरी। अप्रैल में हमारी तिलक होती है, वो तिलक भी इसने पैसा देके मेरे माँ बाप को, भाई को कैसे किया, पैसा देके। कैसे माँ बाप है वो। मेरे पापा ना, वो गम इतना उनको हुआ जब मेरे दुख देखते थे, तो जिंदा नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी तो चली गई ना। या तो मैं आत्महत्या करूं या तो मैं क्या करती, बताइए ना आप लोग, क्या करती, क्या करती बताइए। समझ ही नहीं था शादी क्या होती है, घरवाला घरवाली क्या होते हैं, नहीं पता था। कभी हम लोग कोई फिल्म भी नहीं देखते थे कि ऐसे हो जाए कि हाँ फिल्म है, उसमें पता लगे। कभी हम लोगों ने, मैं नहीं, बल्कि मेरी ये सब दुनिया ही नहीं थी। मुझे तो एक था कि मैं पढ़ूंगी, पायलट बनना है मुझे, जहाज उड़ानी है। आँख खराब थी, ये भी नहीं पता था कि बनना भी नहीं, फिर भी पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी दिल है, बहुत दिल है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी अपने भगवान को भी, नहीं। क्या करूँ, आंसू रुक ही नहीं रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती, रोना नहीं चाहती। जिसकी वीडियो ऐसे होती है ना कि वो क्या करे, मुझे पता है वो वीडियो बनाते हैं नंगी पुंगी जो भी करके, मगर लेडीजों को ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ आपकी इज्जत खराब होती है। आप सोचते हो बंदों की, कभी नहीं होती। आज आप सोचते हो ना कि एक छवि बनाओ जो अच्छी बने, जो आप दुनिया से लड़ पाओ। दुनिया के साथ में युद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये समाज तुम्हें जिंदा नहीं रखना चाहता, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे हो तो कोई कुछ नहीं, मैं वो भी गलत नहीं मानती, मगर नहीं यार, ये ओपन में ये सब चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ आपको सही नहीं लगना चाहिए। आप कर रहे हो ना, चाहे आपके घर वाले इजाज़त दे रहे हैं किसी का, लेकिन कोई भी भाई बहन बैठ के देखे आपकी वीडियो, माँ बाप बैठ के देखें, गांव में भी चले, शहरों में भी चले, वो वीडियो प्लीज़ नंगी पुंगी मत। मेरी वीडियो को कोई नहीं देख रहा है, सराह भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो सिर्फ अपनी जर्नी क्यों बता पा रही हूँ कि मैं इतनी मुश्किलों में से भी आज निकल के थोड़ी थोड़ी खुशियों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और आ भी रही हैं। मैं बस ये देखती हूँ, जब मैं किसी और के कहने पे चलती हूँ तो मेरा काम ख़राब होता है। जब खुद के डिसीजन से चलती हूँ तो बहुत फैसला होता है। आज मेरा रोना क्यों आ रहा है, या मैं रो क्यों रही हूँ, या मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं बंद होते हैं कभी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे ऊपर बीती हुई है। क्या नहीं है, बताइए आप लोग। जिसके ऊपर बीती होती है ना, वो टाइम नहीं भूल पाता है, अपना दुख नहीं भूल पाता है, कभी नहीं भूल पाता है। और ये कभी भी मेरी वीडियो अगर कभी हुआ, साल 2 साल जो भी है, कभी आप लोग मिलोगे ना तो सब कुछ कहानी आप मेरे गांव में सब कुछ जान सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हैं लोग
कि मैं क्या थी, क्या कैसे हुई मेरी शादी, क्यों हुई मेरी शादी, क्यों कराया गया मेरे को। मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन मैं कभी कभी सुखी नहीं रही। सुखी जिसका मतलब एक तसल्ली, सुखी ये नहीं कि मेरे पास धन बहुत हो, नहीं, मेरे पास मान सम्मान बहुत हो, लोग मेरे पास नहीं हूँ। मुझे वो सुकून चाहिए था कि हम दो पहिए नहीं एक आत्मा होके चले, हमारी सोच बढ़े। इनका इतना फ़र्क था सोच पे, इतना फ़र्क था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरी सोच बच्चों वाली ज़रूर थी, लेकिन मैंने इनके साथ सारे संघर्ष किए। चाहे इनके साथ आप क्या भी बोलो, जुलाई में आखिरकार मेरी शादी कर दी गई। कितने महीने बाद? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने बाद 8 जुलाई को मेरी शादी कर दी गई। ना कोई फोटोग्राफर है, मेरी शादी की कोई पहचान नहीं है। कि मैं इस दुनिया में भी हूँ वो भी नहीं पता है, मेरी शादी हुई है ये भी नहीं पता। शादी कर दी गई, कुछ नहीं दिया। जब अब फिल्में देखती हूँ ना मैं, बड़ी बड़ी, जब मैं ऐसे यहाँ आई तो मैं फिल्म में उन्हें देख, सेम मेरी कहानी लगती है। लोगों की बड़ी बड़ी फिल्में हिट हो जाती हैं, क्योंकि जब वो संघर्ष करके निकलती हैं तभी तो उनकी फिल्म बनती है। और हम संघर्ष करते हैं, फिर से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ होती है कि फिर हम करते करते फिर घर में घुस जाते हैं, फिर वही फैमिली, फिर वही, फिर जब ये फिर बर्बाद कर देते हैं, फिर इनकी सोच पे चलो, धन ख़त्म हो जाता है, कैरियर ख़त्म हो जाता है, फिर घर में बैठो, फिर इनके सोच पे चलो, फिर वो कितनी बार आप उठोगे। लेकिन इस बार मैंने डिसीजन ले लिया है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, ये पार्ट 4 है, और मैं वादा करती हूँ आप सब दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, ज़्यादातर अपने बड़े बुजुर्ग से, सबसे वादा करती हूँ कि मैं अब नहीं रुकूंगी। आधी उम्र गई, 30-32 साल गया, वो गया, बहुत अच्छा हुआ, चला गया, ठीक हुआ। लेकिन जो अब आएगा, जो भी आ रहा है मेरी उम्र का, मुझे नहीं पता मैं कल मेरे साथ क्या होने वाला, लेकिन खुद का डिसीजन मैं लेती हूँ, खुद पे चल रही हूँ, खुद की खुशियों के लिए भाग रही हूँ, खुद के चाव के लिए भाग रही हूँ। जान चुकी हूँ कि मेरे लिए क्या महत्व है मेरी ज़िंदगी, कितनी मुश्किलों से ये ज़िंदगी मिली हुई है, और ये ज़िंदगी का फ़ैसला, मेरी खुशियों का फ़ैसला कोई तीसरा बंदा, दूसरा बंदा नहीं ले सकता। मेरा खुद का फ़ैसला होना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना। हम इतने नासमझ नहीं हैं कि हम दुनिया नहीं जानते, हमें कुछ आता नहीं है, हम सीखेंगे। मुझे यूट्यूब में, मैं क्यों बोलती हूँ बार बार, नहीं आता था। चैनल बनाया था, बेटे ने बड़ा मजाक बनाया मुझे। अब मैं 2024 से मेरा पता नहीं क्यों दिल किया, मैं वीडियो डालने लगी। किसी थोड़े थोड़े बंदे तो देख रहे हैं ना, 2 बंदे भी देख रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं ना। मुझे कुछ नहीं आता था, ना टाइटल, ना वीडियो अपलोड करना आता था, ना टाइटल डालना आता था, कुछ नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। आप लोग देख ही रहे हैं मेरी वीडियो, शायद इसीलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कोई, लेकिन फिर भी मैं डाल तो रही हूँ ना, सीख रही हूँ। सीखते सीखते भगवान है ना मेरे साथ, आप लोग हो ना, सब लोग बता रहे हैं, मनोज भाई बता रहे हैं, यूट्यूब वाले बाबा बता रहे हैं, कितने लोग हेल्प कर रहे हैं कि आप ऐसे वीडियो डालो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो कर रही हूँ ना, मैं सीख रही हूँ ना। ऐसे ही ज़िंदगी जीना सीख गई मैं। आज आपके सामने मैं सिर्फ अपने इसको शादी तक की बात करी हूँ। दुख तो बहुत हैं, बताऊँगी नहीं, लेकिन हाँ, हर चीज़ में मैंने डट के खड़ी रही। शादी के पहले मैं मरने की बहुत कोशिश की, मेरी आँखों के लिए, पढ़ाई के लिए, कि मैं मर जाती हूँ, इनके काम की तो है नहीं। फिर जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर भी कोशिश किया। क्यों किया वो मैं बताऊँगी आप सबको। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक, अगर अच्छा लगेगा तो खड़े रहना और करना, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे हम मेरी वीडियो जो भी आए वो आप लोग के तक पहुँचे।
और ये मेरी दिली ख्वाहिशी है, जो भी ये लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, जो बड़ी मेरी माँ है, कुछ भी है, प्लीज़ शादी पे जोर मत दीजिए, उनके करियर पे जोर दीजिए। लड़कियां और घर की लक्ष्मी कही तो जाती हैं मगर मानी नहीं जाती, उसको सिद्ध करिए, सही से करिए। और बड़े भाई बहनों को, बड़े भाइयों को, चाचा ताऊ को यही बोलूँगी कि अपने घर की लेडीज़ों को समझने की कोशिश करिए, लड़कियों को समझिए, उनके हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको ऐसे कर दो कि हाँ बिल्कुल उनको डर ही ना हो, लेकिन नहीं, इतना भी मत डराओ कि कोई घर में घुट घुट के मर जाए और आप लोग बाद में दहेज दे के शादी करके भी उसको मार दो। आप लोग भी मार ही दिए, आप भी मार दिया करो, क्या करना है, वहाँ जाके ससुराल में मारी जाती हैं। मैं भी मारी जा रही थी और मार चुके थे मुझे वो लोग, लेकिन फिर भी मैं आज ज़िंदा हूँ। वो भी कहानी बताऊँगी किस लिए, क्यों। तो मेरी जुबानी, मेरी कहानी यहीं तक है। ये मेरी शादी होने तक का है, जब मेरी शादी हुई है 2003 में। तो 2003 में हाँ मेरी शादी हो गई, और मैं बताती हूँ उसके बाद मेरी जर्नी कैसे चली, क्या हुआ। आप सब देखिएगा और मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिएगा जैसे भी है, और कैसे भी करके। और मेरे आधार कार्ड में, मेरे उसमें, मेरे मार्कशीट में भी मेरी उम्र बढ़ाई गई, वो भी मैं बताऊंगी क्यों बढ़ाई गई, तो बताती हूँ मैं। और आज मेरे जो भी है आप सबके सामने है, रियली है। और लेकिन फिर भी डटे रहना, खुशी बहुत मुश्किल से नहीं मिलती, अगर हम ढूंढें तो अपने आसपास होती है। हमारी वही 3 बातें याद रखिएगा कि आप अपनी खुशियों के खुद के मालिक बन सकते हो, बड़ी से बड़ी परेशानी का हल ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने ढूंढा ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू जी। और बहुत 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 धन्यवाद। मेरी वीडियो को मैं डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग का धन्यवाद। जो भी मेरा कोई 1-2 बंदे भी देखेंगे ना, वो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार जी, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।